लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राज्य में बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में हुई, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा खेमे के तमाम जो विधायक है वो सीएम हाउस तो जरूर पहुंचे, लेकिन दो ऐसे विधायक है जो सीएम हाउस नहीं पहुंचे, ना ही बैठक में वो शिरकत किए। एक चमरा लिंडा और दूसरा लोबिन हेम्ब्रम। अब आखिर ये लोग क्यों नहीं बैठक में मौजूद रहे? क्योंकि सभी विधायक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो इस बैठक में शिरकत किए। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात जो है वो चंपाई सोरेन के समक्ष रखी, लेकिन दो विधायक नदारद रहे। आखिर कारण क्या रहा, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। आज दो विधायक जो है नदारद रहे, एक तो चमरा लिंडा और दूसरा लोबिन हेम्ब्रम। क्या लगता है, क्या संकेत वो लोग देना चाह रहे? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा खेमे के तमाम जो विधायक है वो जरूर सीएम हाउस पहुंचे थे। देखिए, अगर कोई स्वास्थ्य कारण नहीं है तो फिर ये मानकर चलिए कि लोहरदगा और राजमहल, ये जो दो लोकसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम जो हैं वो समय समय पर जो है सरकार विरोधी भी बयान देते रहे हैं, पार्टी को भी घेरते रहे हैं और सरकार के काम से बहुत खुश जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। और उनकी इच्छा भी है कि वो लोकसभा का चुनाव जो है वो राजमहल से लड़ें। तो ऐसी स्थिति में विजय हांसदा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर आपको लोबिन वहाँ से राजमहल से चुनाव लड़ते हैं तो वो बहुत सारा वोट जो है वो काट कर जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद उनकी नाराज़गी रही होगी, इस वजह से वो नहीं आए। अगर स्वास्थ्य कारण नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ यही बात चमरा लिंडा के साथ भी है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि चमरा लिंडा लोहरदगा से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनफैक्ट वो लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। आप 2019 की बात छोड़ दीजिए तो 2014 में भी वो लड़े थे और तब वो टीएमसी की टिकट पर लड़े थे और 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर आए थे और बिशनपुर से विधायक हैं, तो उनकी एक पकड़ भी है। तो वो भी चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें। अब चूंकि वो सीट जो है गठबंधन में कांग्रेस को चली गई है, तो डर ये है कि लोहरदगा और इसके अलावा राजमहल में बिहार के पूर्णिया की कहानी न दोहरा दी जाए। जैसे बिहार में जो है राजद कैंडिडेट बीमा भारती के खिलाफ जो है पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरह से आप ये देख सकती हैं कि लोहरदगा में सुखदेव भगत के खिलाफ और राजमहल में विजय हांसदा के खिलाफ अगर उनको टिकट मिलता है तो ये दोनों निर्दलीय जो है ताल ठोक सकते हैं और इससे गठबंधन को परेशानी होगी। आपने 2019 का जिक्र किया रंजन जी। 2019 में चमरा लिंडा चुनावी मैदान में नहीं थे और कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा हुआ। हालांकि कांग्रेस हार गई थी लेकिन सिर्फ 9000 वोट से, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब सुखदेव भगत की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि चमरा लिंडा लगातार ये कह रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ज्यादा असर कांग्रेस में ही देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो सबसे चमरा लिंडा का अपना एक वोट है और ये स्वीकार करना होगा। वो बिशनपुर में एक मजबूत कैंडिडेट माने जाते रहे विधानसभा में भी, और जब वो लोकसभा भी लड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कांग्रेस का वोट जो है वो अपने पाले में करते हैं। उनका चूंकि एक अपना वोट है जो कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ज़्यादातर वोट जो है वो कांग्रेस में चला जाता है और कुछ वोट बीजेपी में भी जाता है। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान दोनों पार्टियों को होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा। और आपको ये भी बता दूं कि जहां तक मुझे याद है कि चमरा लिंडा ने विधानसभा चुनाव में समीर उरांव को पराजित भी किया है पास्ट में। तो आप इससे भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद वो ताल जो है वो ठोकना चाहेंगे और अपनी दावेदारी जो है वो देना चाहेंगे। वो चाहते तो यूं जीएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते होंगे, लेकिन चूंकि गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पास रही है पिछले काफ़ी समय से, तो इस बार भी कांग्रेस को ही गई है। तो ऐसे में चमरा लिंडा आप मानकर चलिए कि वो चुनाव
लड़ते हैं तो कांग्रेस को वहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो देखिए, आज दो विधायक सीएम हाउस नहीं पहुंचे थे, एक तो चमरा लिंडा और दूसरा लोबिन हेम्ब्रम। कहा जा रहा था कि दोनों ही पार्टी से काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि चमरा लिंडा लगातार ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि वो लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर सुखदेव भगत को चुनावी मैदान में उतारा है। अब लगातार चमरा लिंडा का यही कहना है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही लोबिन हेम्ब्रम के साथ भी है। लोबिन हेम्ब्रम का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो जनता का अगर उन्हें सपोर्ट मिलेगा तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और यही वजह है कि दोनों ही विधायक आज सीएम हाउस नहीं पहुंचे थे, क्योंकि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से विधायक दल की बैठक थी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चाएं होनी थी, लेकिन दो विधायक नदारद रहे। अब आने वाले समय में ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर राजमहल से किन्हें प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनावी मैदान में उतारती है। फिलहाल मुझे और सहयोगी तापेश को दे इजाजत।